हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2। लास्ट असी कीता है सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट फर्स्ट से विच असी स्टडी कीता है मीन, अर्थमैटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो तुसी लास्ट दे विच मीन स्टडी कीता है। नैक्सट साडी जिहड़ी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दा अगला है मीडियन। ठीक है, मीडियन भी की है साडे कोल सेंट्रल टेंडेंसी ही है। सो मीडियन द डेफिनेशन क्या है? मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब हुंदा है कि मिड वाली वैल्यू। ठीक, अगर साडे कोल डाटा असेंडिंग ਜਾਂ डिसेंडिंग ऑर्डर विच अरेंज किया होए दैन वो की करता है सीरीज नू टू इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करता है। कौन? मीडियन। मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स व्हेन डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब मिड वाली वैल्यू हुंदी है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एम। इनू असीं डिनोट करते हैं कैपिटल एम दे नाल। नैक्सट है साडे कोल डिटरमिनेशन ऑफ मीडियन कि मीडियन नू असीं किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हुण असीं इहनू भी मीडियन भी असीं तीन सीरीज लई स्टडी करांगे, इंडिविजुअल लई, डिस्क्रीट लई एंड कॉन्टिन्यूस लई। फर्स्ट है मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन क्या होंदा है? वैल्यू ऑफ n+1 बाय टूथ आइटम। मीडियन दे लई तुसी n+1 नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तानू सीरीज गिवन होएगी, मतलब डाटा गिवन होएगा, उहदे विचों तुसी n दी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, n+1 बाय टूथ आइटम मतलब जेड़ी भी वैल्यू इस प्लेस ते पई होएगी n+1 बाय टूथ आइटम, वो की होएगी साडे कोल मीडियन होएगी। आपां क्वेश्चंस करांगे तानू ज्यादा क्लीयर होएगी ये वाली डेफिनेशन। ठीक, टू केसेस। हुण देखो n जेड़ी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो साडे कोल ऑड भी हो सकदियां और इवन भी हो सकदियां। ठीक, सो मीडियन ऑड दे केस च अलग आएगा, इवन दे केस च अलग आएगा। ठीक है, डिफरेंट आएगा। जेकर हुण फर्स्ट असीं लै लैंदे आ, अगर साडे कोल जेड़ी सीरीज है वो ऑड सीरीज है। ऑड मतलब सीरीज दे विच साडीआं जेहड़ियां नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 हो सकदियां, 5 हो सकदियां, 7, 9 अप टू सो ऑन ऑड नंबर्स। ठीक है, देन तुसी मीडियन किद्दां निकालना है? मीडियन निकालन दा फर्स्ट स्टेप है अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो तुहानू डाटा गिवन होएगा, उस डाटा नु फर्स्ट तुसी क्या करना? अरेंज करना। किद्दां अरेंज करना? असेंडिंग जां डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच। ठीक है, असेंडिंग मतलब सब तो छोटा, उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब पहला सब तो वड्डा लिखना, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा। लोअर क्लासेस सब स्टडी करके आए हो तुसी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स एंड पुट इट इक्वल्स टू n। फिर तुसी क्या करना? आइटम्स नु काउंट करना, मतलब अपने डाटा दे विच जिन्नियां आइटम्स ने उन्हां नु काउंट कर लेना, मतलब n दी वैल्यू लिखनी है। ठीक, थर्ड, द साइज और वैल्यू ऑफ n+1 बाय टूथ आइटम गिव्स द मीडियन ऑफ द सीरीज। फिर तुसी ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तुसी n+1 बाय टूथ आइटम करनी, मतलब साडे को कितनी आइटम आएगी? फर्स्ट, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी या फिफ्थ आएगी। ठीक, उस प्लेस ते जिहड़ी वैल्यू पई होएगी फिफ्थ या सिक्स, जो भी साडे कोल इहदी वैल्यू आएगी निकाल के, वो तुहाडी की होएगी? मीडियन होएगी। एक सम करांगे जिहदे नाल सानू ज्यादा क्लैरिटी होएगी। ठीक, साडे कोल सम है, असी कोई भी क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेने हैं। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है सानू 30, 45, 75, 65, 50, 52, 28, 40, 49, 35, 52। असी कोई डाटा ले लिया। ठीक है, हाँ जी, असी हुण इहनूं सॉल्व करना है, इहदा मीडियन असी फाइंड आउट करना है। ठीक, मीडियन फाइंड करने लई साडा फर्स्ट स्टेप है कि अरेंज द आइटम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले तुसी आइटम्स गिनता लो, ऑर्ड है कि इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इज ऑड, देयरफॉर फर्स्ट तुसी अरेंज कर लेना। अरेंज डाटा इन असेंडिंग, वो कहते जा असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज कर लो जा डिसेंडिंग। असी असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज कर लिया। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुंदा
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 28, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 30, 35, 40, 45, 49, ਦੈਨ 50, 52। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 52 ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ 52 ਦੈਨ 65, 75। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ therefore ਇੱਥੇ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 11 which is odd। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ odd ਹੈ then median ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ according to formula value of n plus 1 by tooth term, मतलब value of n plus 1 n कितना 11 plus 1 by tooth term that is किन्नवी term आनी 11 plus 1 12 by 2 which is equals to 6 that is साडा median की आएगा 6th term, ठीक है। 6th पोजीशन ते जेडी टर्म पई होएगी वो साडा की होएगा मीडियन। हाँ जी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। सो 6th पोजीशन ते पई है साडे कोल 49। सो मीडियन इज 49। बच्चों मीडियन 6 ना लिख दो, ठीक है। मीडियन मतलब 6th टर्म लैनी है, इत्थों साडे कोल जेडी पोजीशन आएगी ओदी किन्नवी होएगी, ठीक है। सो मीडियन इज 49, ठीक है। ये तो होया साडा फॉर्मूला n plus 1 by 2 टर्म। एक साडे कोल डायरैक्ट मैथड भी है सिंपल। असी डेफिनेशन स्टडी की है कि मीडियन इज अ मिड वैल्यू एंड इट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस सीरीज नु 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दी है। सो साडे कोल ये वाली सीरीज है, असी इस सीरीज नु 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दे। साडे कोल 11 आइटम्स ने, 11 विचों 5 एक साइड हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इहदा हाफ करना होए, सॉरी इहदा जेडी असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज की, सॉरी ये वाली दा हाफ करना 1 2 3 4 5 पहला असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करना ही है। 5 ताड़ियां लास्ट ते रह जाएंगियां, ठीक। सो सेंटर वाली मिड वैल्यू साडे कोल की आएगी मीडियन आएगी। ये साडा डायरैक्ट मैथड है, ठीक। नैक्सट है साडे कोल असी ऑड सीरीज लई तां कर लिया। नैक्सट साडे कोल है इवन नंबर सीरीज। अगर साडियां सीरीज इवन नंबर होण मतलब जो n दी वैल्यू साडे कोल इवन होए देन मीडियन किहने देना है मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। दो मिडल वैल्यूज का मीन आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जा असीं इहनूं इदां लिख लैंदे अगर n plus 1 by 2 करते हैं वो साडे कोल आएगा से 3.5 आ गया। हुण 3.5 साडे कोल आई कर रहा 3 and 4 दे विच। सो तुसीं थर्ड पोजीशन ते जिहड़ी टर्म पई होएगी, फोर्थ पोजीशन ते जिहड़ी टर्म पई होएगी, दोनों का की ले लेना है मीन। दैट इज साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज ऑफ फोर्थ आइटम। मीन मतलब सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। मतलब अगर इवन नंबर आए देन असी मीन लेना टू मिडल वैल्यूज, दो मिडल वैल्यूज का मीन ले लेना, ठीक। एक एग्जाम्पल करांगे इहदे नाल दी भी, ठीक है। फर्स्ट इहदे नाल दी एग्जाम्पल है तुसी कैलकुलेट मीन करना। साडे कोल डाटा है 96 98 75 20 102 100 94 75। हाँ जी ये देखो गिन के कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज इवन। सो फर्स्ट असी डाटा नू अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर च। यस अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला सब तो छोटा 20 75। हुण 75 भी इहदे विच दो बारी है 75 94 96 98 100 102 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो असी अरेंज कर लिया n दी वैल्यू आ गई 8 विच इज इवन, ठीक। फिर तुसी n plus 1 by 2 निकालिया। n plus 1 by 2 कितना है 8 plus 1 by 2 which is equals to 9 by 2 which is equals to 4.5। ਇਹਦਾ मतलब तुसी सम लेना फोर्थ 4.5 है ना 4.5 लाइंग बिटवीन 4 to 5 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4th ਐਂਡ 5th ਟਰਮ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ मीन। सो साडा मीडियन की आएगा मीन ऑफ 4th एंड 5th टर्म, ठीक है। तुसी 4th ते 5th टर्म का की ले लेना मीडियन।
1 2 3 4 4th ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 94 ਪਿਆ 5th ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 96 ਪਿਆ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਸੀ 94 ਤੇ 96 ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਨ ਆਫ 94 ਐਂਡ 96 ਹਾਂਜੀ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮ ਆਫ ਡਾਟਾ ਚ ਦੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 94 plus 96 divided by ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 190 by 2 ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 95 ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ 95 ਸੋ we will get median which is equals to 95 ਠੀਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਹੈ 8 ਦਾ ਤਾਂ 4 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਣ ਦੋ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਮੀਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਫॉर ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਏ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ xi fi ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚ ਓਨਲੀ xi ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ नेक्स्ट है कैलकुलेट कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉम्यूलेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ कॉम्यूलेट ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਦੈਨ कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ਨਿਕਾਲੋ ਸਟੈਪ ਥਰਡ कैपिटल N plus 1 by 2 here capital N is what summation of f सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ठीक है ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ n ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ n ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ n plus 1 by 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ n plus 1 by 2 ਸੀ ਬਟ ਉੱਥੇ ਸਮਾਲ n ਸੀ ਸਮਾਲ n is number of observation but here capital N is sum of frequencies n plus 1 by 2 then ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ fourth step locate the cumulative frequency which is equal to or next higher to n plus 1 by 2th term ਤੁਸੀਂ n plus 1 by 2 ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ the value of variable corresponding to this cumulative ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ 4th ਸਟੈਪ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ मीडियन वैल्यू आनी है हाँ जी ये नाल दा भी एक सम करांगे तां ही क्लीयर होएगा तुहानू ठीक है हाँ जी साडे कोल है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन है f असीं इहनू पहला टेबुलर फॉर्म दे दिए x f एंड थर्ड जिहड़ा असीं बनाना है वो बनाना है असीं कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी cf हाँ जी x साडे कोल है 0 1 2 3 4 5 6 देखो स्टूडेंट पहले ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर च x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 0 1 2 3 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਗਰ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ 5 1 ਦੇ ਹੈ 9 10 12 6 4 2 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਸੀਂ n ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 48 ਠੀਕ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ 5 ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਲਿਖੋ ਦੇਣਾ ਕੌਮੂਲੇਟ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ 9 ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਛਲੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ 14 ਇਹਦੀ 2 ਦੀ ਤਾਂ 10 ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ 10 ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਣੀ ਪਿਛਲੀ ਐਡ ਹੋਣੀ 10 plus 14 24 ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ 12 ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ 12 plus 24 36 ਸਿਮਿਲਰਲੀ 36 plus 6 42 46 ਔਰ ਇਹਦੀ 2 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 48
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੌਮੂਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 3 2 1 0 ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ n+1/2। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ n+1/2। कैपिटल N साडे कोल क्या है 48 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 49/2। 49/2 साडे कोल कितना आएगा 24.5 आइटम। n+1/2 आइटम ही आंदी है इहदे विच। ठीक है, मतलब जिहड़ी इस पोजीशन ते वैल्यू पई है ये आई 24.5 आइटम। ठीक है, हुण 24.5 जे आइटम नहीं लिखना बस ऐदी वैल्यूज निकाल लो। ठीक, 24.5 असी देखना है क्योंकि असी कैलकुलेट किया n+1/2। हुण n+1/2 नूं असी किच देखना है लोकेट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू और नेक्स्ट टू n+1/2 टर्म। हुण असी n+1/2 टर्म तो निकाल ली। ठीक है, हुण इहनूं लोकेट कराना, कित्थे लोकेट कराना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे विच। हाँ जी, देखो 24.5 कित्थे लाई कर रहे हैं 24.5 साडे कोल इत्थे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इत्थे किते लाई करे क्योंकि कोई भी वैल्यू इहदे इक्वल तो आ नहीं रही। 24.5 तो साडी कोई एंट्री है ही नहीं। फिर देख लेना है किहदे बिटवीन लाई कर दी है, ये इत्थे लाई कर रही है 24 और 36। असी जा तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लैनी जिहड़ी इहदे इक्वल है, जा इत्थों की लैनी ग्रेटर वाली। सो असी इत्थे किहड़ी वैल्यू लैनी 36। 36 ਦੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 24.5 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੈਣੀ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 36। 36 से ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੇਟ ਦਾ ਕੌਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਦਿਸ ਟਰਮ। ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, then value of variable corresponding to this frequency is median value। then variable ਦੀ value ਇਹਦੇ corresponding ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ median value। so here ਸਾਡੇ ਕੋਲ median ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ the cumulative frequency next higher to 24.5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ 36। therefore ਇਹਦੇ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੀਡੀਅਨ। ਆਲਵੇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੀਡੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ 3। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।